हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। टॉपिक है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, अगर हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम की बात करें तो हमारे पास 4 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है। ठीक है, कितने रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है? 4 रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है। और कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, कैपेसिटी की बात करें तो हमारी कैपेसिटी कितनी होती है? 5 कैपेसिटी होती है। ठीक है, सबसे पहला वॉल्यूम क्या होता है? हमारा टाइडल वॉल्यूम है। सबसे पहला वॉल्यूम कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम। तो कह रहा है टाइडल वॉल्यूम होता क्या है? कह रहा है ड्यूरिंग द नॉर्मल डिस्पायरेशन, यानी जब हम नॉर्मल डिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है, यानी नॉर्मली जब हम इंस्पायर करते हैं या एक्सपायर करते हैं तो जितनी एयर को इंस्पायर या एक्सपायर करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम कहा जाता है। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 500 ml होती है। ठीक है, यानी ड्यूरिंग द नॉर्मल डिस्पायरेशन। ठीक है, जब हम नॉर्मल डिस्पायरेशन करेंगे तो नॉर्मल डिस्पायरेशन में जितनी एयर हम लेते हैं या छोड़ते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? 500 ml होती है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? तो कह रहा है कि पूरी ताकत से खींचो। ठीक है, पूरी ताकत से खींचो, मैक्सिमम जितनी एयर खींच सकते हो ना उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। यानी ड्यूरिंग द फोर्थ फिल इंस्पायरेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है? फोर्थ फिल इंस्पायरेशन करना है, यानी पूरी ताकत से खींचना है। अब पूरी ताकत से जब खींचेंगे तो मैक्सिमम जितनी एयर खींच सकते हैं उसी को इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। कितनी होती है? 2500 से 3000 ml। उसके बाद हमारा क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कह रहा है पूरी ताकत से छोड़ो। ठीक है, पूरी ताकत से क्या करो? फूंक मारो, मैक्सिमम जितनी एयर तुम निकाल सकते हो उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है ड्यूरिंग द फोर्थ फिल एक्सपायरेशन, यहाँ पे हमें क्या करना है? फोर्थ फिल एक्सपायरेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करना है? फोर्थ फिल एक्सपायरेशन करना है। और यहाँ पे हमें क्या करता था? फोर्थ फिल इंस्पायरेशन करना था। तो कह रहा फोर्थ फिल हम एक्सपायरेशन करेंगे, यानी पूरी ताकत से फूंक मारेंगे तो मैक्सिमम हम जितनी एयर निकाल सकते हैं ना, मैक्सिमम जितनी एयर छोड़ सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना होता है? 1000 से 1100 ml। कितना होता है? 1000 से 1100 ml। उसके बाद हमारा क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या है हमारा? रेसिडुअल वॉल्यूम। कह रहा रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? कह रहा पूरी ताकत से फूंक मारने के बाद जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बची रह जाती है, ठीक है, जो एयर हमारे लंग्स के अंदर बच जाती है, जो कभी भी हमारे लंग्स से निकलेगी नहीं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, यानी आफ्टर फोर्थ फिल एक्सपायरेशन, यानी फोर्थ फिल एक्सपायरेशन के बाद जो एयर लंग्स में बची रह जाए उसी को रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये तुम्हारा कितना होता है? 1100 से 1200 ml। ठीक है, यानी अगर तुमसे पूछ लेगा, ठीक है, तो 4 ऑप्शन दे देगा, क्या है इसमें से कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो एक बार खींच लिया जाता है तो फिर हमेशा हमारे लंग्स के अंदर पड़ा रहता है, यानी कभी भी वो लंग्स से निकलता नहीं है। तो इसमें से कौन सा वॉल्यूम ऐसा है जो लंग्स से कभी भी नहीं निकलता? वो क्या होता है? रेसिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि हमने पूरी ताकत से फूंक मारी। अब पूरी ताकत से फूंक मारने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर क्या होती है? बची रहती है। तो उसी एयर को हम क्या कहते हैं? जितनी एयर बच गई उसी को हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल वॉल्यूम कहते हैं। और ये हमारी कितनी होती है? 1100 से 1200 ml होती है। ओके, अब ये जो हमारा ये रिस्पायरेटरी वॉल्यूम दिया गया, अब इन रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो उससे हमें क्या होगी? रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा ये हमारा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम कितना हो गया? 4। एक टाइडल वॉल्यूम हो गया, एक इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक हमारा क्या? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आखिरी क्या है? हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम। अब इन्हीं चारों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो इन चारों को जोड़ने से हमारा क्या मिलेगा? रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलेगी। और हमें कितनी रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलती है? टोटल 5 रिस्पायरेटरी कैपेसिटी मिलती है। ओके, आइए देखें। पहली रिस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी कौन सी है? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। कह रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है? कह रहा है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मली क्या करो? सांस छोड़ो और फिर उसके बाद क्या करो? पूरी ताकत से खींचो। ठीक है, नॉर्मली मैंने क्या किया? सांस छोड़ी और फिर पूरी ताकत से मैंने खींची, तो मैक्सिमम जितनी एयर मैं खींच सकता हूँ उसी को हम क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है जब मैं नॉर्मली सांस छोड़ रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? टाइडल वॉल्यूम छोड़ूंगा। और जब पूरी ताकत से मुझे खींचना हुआ तो पहले जो मैंने नॉर्मली छोड़ी है, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, पहले मैं वही खींचूंगा और फिर मैं और तेज़ी के साथ जब खींचूंगा तो हमारा क्या होगा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। ठीक है, तो यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, ये याद रखना, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद मैक्सिमम जितनी एयर खींच लें
अब इसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइडल वॉल्यूम आएगा और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा। उसके बाद देखना एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है कि हम पहले नॉर्मली खींचेंगे, पहले हम नॉर्मली क्या करेंगे, खींचेंगे, फिर पूरी ताकत से क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो नॉर्मली खींचने के बाद पूरी ताकत से हम छोड़ेंगे, मैक्सिमम जितनी एयर हम छोड़ सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहेंगे। तो ये होता है नॉर्मली हम खींच रहे हैं तो क्या खींचेंगे, टाइडल वॉल्यूम खींचेंगे। अब जब हमें पूरी ताकत से छोड़ना होगा तो पहले हम क्या करेंगे, जो टाइडल वॉल्यूम हमने खींचा उसे छोड़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, जो नॉर्मली हमने टाइडल वॉल्यूम खींचा है उसे छोड़ेंगे। फिर हमारे लंग्स में जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है उसे हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। तो यानी कि एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे क्या नॉर्मल एक्सपायरेशन, यहाँ पे याद रखना क्या होगा, नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे। उसके बाद मैक्सिमम जितनी एयर हम छोड़ सकते हैं उसी को एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो अगर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या होता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी हम पहले क्या करें, नॉर्मल एक्सपायरेशन यानी नॉर्मली सांस छोड़ेंगे, लंग्स में जो एयर बची रह जाती है, ठीक है, यानी नॉर्मल एक्सपायरेशन करो। अब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद लंग्स के अंदर जो एयर बची रह जाती है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ये होते हैं अगर नॉर्मल सांस छोड़ी उसके बाद मेरे अगर मैं चाहूँ तो अभी और भी छोड़ सकता हूँ ना, यानी कि अगर मैं नॉर्मली सांस छोड़ने के बाद अगर मैं और चाहूँ तो जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो स्टोर है उसे भी मैं क्या कर सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद हमारे लंग्स के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होती है, बची रहती है। और इन दोनों का सम क्या होता है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद हमारे क्या, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, पूरी ताकत से छोड़ने के बाद पहले क्या करो, पूरी ताकत से छोड़ो, फिर क्या करो, पूरी ताकत से खींचो। पहले पूरी ताकत से छोड़ो फिर पूरी ताकत से खींचो, मैक्सिमम जितनी एयर खींच लोगे वही क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। या इसी को फ्लड दो और, या पूरी ताकत से खींचो, पहले क्या करो, पूरी ताकत से खींचो, फिर पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो, फिर पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो। तो मैक्सिमम जितना छोड़ दोगे वो हमारे क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी। यानी वाइटल कैपेसिटी क्या होगी, चाहे तो पहले पूरी ताकत से खींचो उसके बाद पूरी ताकत से छोड़ो, जितनी छोड़ दी वाइटल कैपेसिटी, या पहले क्या करो, पूरी ताकत से क्या करो, छोड़ो और फिर पूरी ताकत से खींचो, जितना मैक्सिमम खींच लोगे वही तुम्हारी क्या होगी, वाइटल कैपेसिटी होगी। और इसके अंदर क्या आता है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम आता है। इसके बाद हमारा क्या होता है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। कह रहा टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या होता है, कह रहा पूरी ताकत से खींचो, पूरी ताकत से खींचो, पूरी ताकत से खींचने के बाद लंग्स के अंदर मैक्सिमम जितनी एयर तुम्हारी अकोमोडेट होती हैं, इकट्ठा होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। यानी फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, यानी पूरी ताकत से खींचने के बाद मैक्सिमम जितनी एयर लंग्स में होती है उसे टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। और इसके अंदर क्या आता है, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, या हम कह सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको सब वैल्यू रख के आप अपना निकाल लीजिएगा कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी कितनी होती है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो टाइडल वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 500 होता है, और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारा कितना होता है, 1100 से 1200 होता है, ठीक है। तो एक बार 1100 रखना और एक बार 1200, तो 500 में जब 1100 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1600, और जब 1200 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1700। यानी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी हमारी कितनी होती है, 1500 से 1600 होती है, 1600 से 1700 होती है। ऐसे ही सबका क्या करोगे, रख के आप निकाल लीजिएगा। और एनसीईआरटी में जहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है, एनसीईआरटी में ये आपका दिया गया है पेज नंबर 272 पे, ठीक है। तो आप इन सब के सामने वैल्यू निकाल के आप लिख लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।